इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी, इस अगर मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी सुननी है तो मैं कहता हूँ आओ उस कभी बहन से आज़ादी का पूछो कि खून मुस्लिम मर्जा में एक नौजवान ने लिखा कि एक नौजवान वो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, कहता है मैं क्या देखता हूँ कि अंग्रेज एक ढेर के गिर्द रक्स कर रहे हैं। उस नौजवान ने देखा, बड़ा अजीब उसको लगा कि एक ढेर लगा हुआ है, उसके गिर्द अंग्रेज रक्स कर रहे हैं, कैसा ढेर है? खून मुस्लिम मर्जा में ये नौजवान ने लिखा, कहने लगा जब मैं करीब हुआ ना, करीब जाके मैंने देखा कि मुसलमान औरतों के कटे हुए पिस्तानों के ऊपर अंग्रेज रक्स कर रहे थे, मुसलमान औरतों के कटे हुए पिस्तानों पर। ये मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी है। इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी। और कहनी है अगर मुल्क पाकिस्तान की दास्तान पूछनी है तो कभी उस बाई से जाकर पूछो कि जिस बाई के सामने उसकी नौजवान बहन के कपड़े उतारे गए और उतार करके बदकारी की गई, बाई के सामने उसकी बहन के साथ बदकारी की गई। अगर मुल्क पाकिस्तान की दास्तान पूछनी है तो कभी उस अम्मा से पूछो जब हिंदुस्तान से निकली उसके 7 बच्चे उसके साथ थे। उस माँ से पूछो 7 बच्चे उसके साथ थे। जब मुल्क पाकिस्तान का परचम नजर आया ना तो एक बच्चा भी बूढ़ी अम्मा के साथ नहीं था, एक बच्चा भी उसके साथ नहीं था। और मैंने कहा अगर मुल्क पाकिस्तान की दास्तान पूछनी है कभी उस वडेरे बाप से पूछो कि जो हिंदुस्तान से अपने कुंबे और खानदान के साथ निकला था। बॉर्डर पर मोहम्मद इकबाल नामी शख्स की ड्यूटी थी कि जो भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए ना उसको रास्ता बताना है। वो मोहम्मद इकबाल लिखता है कि एक बूढ़ा शख्स आया, कहने लगा पुत्र पाकिस्तान की थे वे, पुत्र पाकिस्तान की थे वे। मोहम्मद इकबाल वो बॉर्डर पर खड़ा था, कहने लगा बाबा जी ये जो सामने परचम नजर आ रहा है ना और जिस धरती जिस जमीन पर आप खड़े हैं ये मुल्क पाकिस्तान की धरती है, ये झंडा सामने मुल्क पाकिस्तान का है। वो बूढ़ा शख्स उसने लंबी आँख खींची, लंबी आँख खींची, कहने लगा पुत्र मैं पूरे खानदान पूरे कुंबे के साथ हिंदुस्तान से निकला था, पूरे कुंबे के साथ निकला था, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा सारा खानदान शहीद हो गया। उस बूढ़े ने जब लंबी आह खींची ना, इसी आह लेकर उसी बॉर्डर पर मोहम्मद इकबाल ने लिखा कि उसी बॉर्डर पर वो बूढ़ा शख्स इंतकाल कर गया। ये मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी है। इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। और मैंने कहा अगर मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी पूछनी है तो कभी उस बेटी से जाकर पूछना कि जिस बेटी के जिस्म से कपड़े उतरवा करके अंग्रेज उनके साथ मजाक करते थे और उन बच्चियों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी थी। अगर मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी पूछनी है तो जाकर कभी उन उलमा से पूछो जिन उलमा को तोपों के आगे बांध करके उड़ा दिया गया। हज़रात जी वकार किस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं? क्या यही आज़ादी है कि हमारे बच्चे अपने हाथों में बाजे लेकर सड़कों पर निकल आए, आवारा बच्चों की तरह, आवारा लड़कों की तरह अपने हाथों में बाजे लिए, मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाले और अपने चेहरे पर टैटू बनाए हुए हैं? क्या मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी है? ये आज़ादी है। इस आज़ादी की बात करते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में अगर आप पानी का कूलर भी लगवाए ना उसके साथ जो गिलास है वो जंजीरों में जकड़ कर लटकाया जाता है, कहीं कोई गिलास उठाकर ना ले जाए। ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद है कि जिस मुल्क पाकिस्तान में मस्जिदों के लोटे महफूज नहीं, जिस मुल्क पाकिस्तान में लैट्रिनों की टूटियां महफूज नहीं, वजू खाने की टूटियां महफूज नहीं। कौन से मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं कि जिस मुल्क पाकिस्तान में रातों रात अमीर के लिए अदालत लग जाए, गरीब सारी जिंदगी अदालत के दरवाजे खटखटाता रहे लेकिन गरीब को इंसाफ ना मिल सके। इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं कि जो बाप अपनी 2 जवान बेटियां सड़क के किनारे लेकर खड़ा हो जाए, कोई पूछे ओ साहब क्यों खड़ा है, वो कहे कोई मुझसे मेरी 2 बेटियां खरीद ले, मुझे घर में राशन के लिए कुछ सामान दे दे, मुझे घर में राशन डालने के लिए कोई पैसे दे दे। इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हो कि जिस 7 साला नन्ही ज़ैनब को उसके साथ दरिंदगे अपनी हवस का निशाना बनाए उसको और बाद में उसका बाप कचहरियों के और अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन उस बाप को इंसाफ ना मिले। किस मुल्क पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं कि जिस मुल्क पाकिस्तान में अगर आप आवाज बुलंद करें तो सबसे बड़े मुजरम आप हैं? किस मुल्क पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं? यह मुल्क पाकिस्तान इसलिए आजाद किया था। मुल्क पाकिस्तान मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा सूद खाता है, सूद लेता है, देता है या मामलात करवाता है, इसका जो सबसे छोटा गुनाह है ना वो ये है कि अपनी सकी माँ के साथ जना करना। जो बंदा सूद खाता है, सकी माँ के साथ जना करना, तो बताएं आपका मुल्क पाकिस्तान सूद पर नहीं चल रहा? ये मुल्क पाकिस्तान आजाद है। इस आजादी की बात करते हैं। किस आजादी की आप बात करते हैं कि जो गरीब सारी जिंदगी धक्के खाता रहे, रेड़ी लगाए, उसके लिए कानून हो कि उस गरीब की रेड़ी को यूं लुटा दिया जाए, लेकिन वही अमीर वो जितने मर्जी जुल्म कर ले उसका कोई गिरबान पकड़ने वाला ना हो। मुल्क पाकिस्तान हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर आजाद करवाया।
खुदारा मैं कहता हूँ बच्चों का कसूर नहीं, दैन का कसूर है जो अपने बच्चों को बाजे लेकर देते हैं। आप इन बच्चों को बिठाएं अपने पास और तारीख बताएं, बेटा ये पाकिस्तान बाजे बजाने के लिए आजाद नहीं हुआ। यकीन जाने मैं कहता हूँ कि हमारे शुहदा की रूहें नहीं तड़पती होंगी। बहनों बेटियों की इज्जत उतारी गई और जिस माँ के सामने उसके बेटों को शहीद कर दिया गया, जिस भाई के सामने उसकी बहन के कपड़े उतारे गए और जिस बाप के सामने उसकी चढ़ती जवाने वाले बेटों को सूलियों पर चढ़ा दिया गया, उन शुहदा की रूहें नहीं तड़पती होंगी। हमने इन लोगों के लिए कुर्बानियां दी, हमने इन लोगों के लिए कुर्बानियां दी जो आज 14 अगस्त पर बाजे बजाएं, वो सड़कों में उबाश लोगों की तरह निकल जाएं। हम सड़कों पर निकलकर क्या बताना चाहते हैं कि हम आजाद हैं? मुल्क पाकिस्तान में आजाद नहीं, हम अल्लाह के दीन से आजाद हैं, हम गैरत से आजाद हैं, हम कुरान से आजाद हैं। अगर आजादी चाहते हैं तो आजादी ये है, जब मक्का फतह हुआ ना, हजरत फरूक आजम कमली वाले की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुसलमानों को जबरदस्त ताकत बना दिया है, मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया, हुजूर जश्न होना चाहिए। क्या कहा या रसूल अल्लाह? सारे बोलो या रसूल अल्लाह, जश्न होना चाहिए। क्या कहा या रसूल अल्लाह? जश्न होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया क्या जश्न होगा? हजरत फरूक आजम कहने लगे कमली वाले जो आप हुक्म फरमाए। मेरे कमली वाले ने फरमाया जश्न ये होगा कि हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़ा होकर आज अजान देगा, ये जश्न होगा। फरमाया आज बिलाल काबे की छत पर खड़ा होकर अजान देगा, ये जश्न है।